दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया अपनी सेना की शक्ति को बढ़ाने में लगी हुई है। चाहे वो भारत हो, चीन हो या फिर पाकिस्तान। सभी देश या तो हथियार खरीद रहे हैं या तो उन्हें अपने ही देश में बना रहे हैं। लेकिन अब खबर निकलकर सामने यह आ रही है कि चीन एक ऐसे मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है जो आकाश में बहुत ऊंचाई पर मौजूद अपने टारगेट को भेज सकती है, साथ ही समुद्र में मौजूद टारगेट को भी तबाह कर सकती है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह मिसाइल और टॉर्पीडो दोनों की तरह काम करेगी। यह मिसाइल सिस्टम कौन सी है, कितनी खतरनाक है, यह सब जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, चीन के शहर चांगशा में स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के एरोस्पेस साइंस कॉलेज के वैज्ञानिकों ने बेरोन से चलने वाली सिस्टम प्रोपल्शन सिस्टम का कॉन्ट्रैक्ट पेश किया है। चाइनीज सोसाइटी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स की ओर से पब्लिक जर्नल ऑफ सॉलिड रॉकेट टेक्नोलॉजी के 8 सितंबर के रिपोर्ट के जरिए चीनी वैज्ञानिकों के इस ब्लूप्रिंट का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बेरोन एक मेटलॉइड है जो कि मेटल यानी धातु और नॉन मेटल यानी गैर धातु दोनों कैटेगरीज में आता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर वॉशिंग मशीन और एंटीसेप्टिक बनाने में किया जाता है। बेरोन अगर हवा और पानी के संपर्क में आता है तो बहुत ही खतरनाक ढंग से रिएक्ट करता है और बड़े पैमाने पर हीट पैदा करता है। बेरोन जब जलता है तो उसका रंग हरा होता है और आमतौर पर यूज होने वाले एविएशन फ्यूल के मुकाबले 40% ज्यादा एनर्जी पैदा करता है। यूरेशियन टाइम्स की एक खबर के मुताबिक चांगशा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई यह एंटीशिप मिसाइल पहले हवा में उड़ान भरेगी और फिर गोता लगाकर नीचे आते पानी में मौजूद टारगेट को खत्म कर देगी। चीनी वैज्ञानिकों के दावे के मुताबिक नया बेरोन आधारित प्रपल्शन सिस्टम 5 मीटर लंबी मिसाइल को 10,000 मीटर की ऊंचाई पर ध्वनि की रफ्तार के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा रफ्तार प्रदान करेगा। इसके साथ ही यह मिसाइल 200 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगी और फिर गोता लगाते हुए पानी में 20 मीटर की गहराई पर मौजूद टारगेट को भी तबाह कर देगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जब यह मिसाइल अपने टारगेट से 10 किलोमीटर के दायरे में होगा तब यह टॉर्पीडो बन जाएगा। इसके बाद यह प्रति सेकंड 100 मीटर की दूरी तय करते हुए टारगेट को निशाना बनाएगा। रिसर्चर्स का दावा है कि मिसाइल अपने प्रोजेक्टाइल में 100 किलोमीटर की गहराई तक बदलाव कर सकती है, यानी इसकी रेंज को भविष्य में बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है, जिससे यह पानी में मौजूद डिफेंस सिस्टम को बिना मोमेंटम खोए पूरी तरह मात दे सकेगी। प्रोजेक्ट के लीड साइंटिस्ट ली पेंग फेई और उनकी टीम के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोई भी मौजूदा शिप डिफेंस सिस्टम क्रॉस मीडिया अटैक को हैंडल नहीं कर पाएगा और इससे मिसाइल के टारगेट भेदने की क्षमता में काफी इजाफा होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ चीन ही पहला ऐसा देश नहीं है जिसने बेरोन का इस्तेमाल एविएशन फ्यूल के तौर पर करने के बारे में सोचा हो। आपको बता दूं कि अमेरिकी एयरफोर्स ने 1950 के दशक में बेरोन बेस्ड एविएशन फ्यूल पर काम करना शुरू कर दिया था। आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला एविएशन फ्यूल हाइड्रोकार्बन बेस्ड होता है, जिसे फॉसिल फ्यूल से निकाला जाता है, जिसमें हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा ज्वलनशील पदार्थ होता है और जो कार्बन के एटम के साथ मिलकर काम करता है। मतलब अगर हाइड्रोजन को स्वतंत्र तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो यह एक बेहतरीन ईंधन साबित होगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जगह लगती है। अगर इसे क्रायोजेनिक लिक्विड में रखकर ठंडा किया जाए तो फिर भी हाइड्रोजन को हैंडल करना खतरे से खाली नहीं होता, लेकिन जब ये कार्बन के साथ जुड़ जाता है तब इसे पैक करना और कंट्रोल करना आसान हो जाता है। हालांकि अमेरिकी मिलिट्री के सुपरसोनिक जेट्स के लिए हाइड्रोकार्बन आधारित फ्यूल पर्याप्त एनर्जी जनरेट नहीं कर पाए थे, जिसके बाद अमेरिकी इंजीनियरों ने बेरोन का इस्तेमाल करने के बारे में विचार किया। इस तरह अमेरिकी इंजीनियरों ने हाइड्रो बेरोन फैमिली को क्रिएट किया, जिसे प्रोजेक्ट चिप के तहत डेवलप किया गया। शुरुआत में इस तरह के फ्यूल बहुत काम के लगे, जिन्हें अमेरिका ने XB-70 वॉल्करी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, XF-108 रैपियर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर और बॉम्बरेक मिसाइल के लिए यूज किए जाने की योजना बनाई। साथ ही अन्य जेट इंजन को भी कन्वर्ट किया जाना था ताकि बोरोन को यूज किया जा सके। हालांकि टॉक्सिसिटी के चलते बोरोनोस को एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ माना गया और 1959 में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल करने की योजना को बंद कर दी, क्योंकि बोरोनोस को यूज करने के लिए व्यक्ति को बहुत स्पेशल और यूनिक मास का प्रयोग करना होता था। इसके साथ ही बोरोन के पार्टिकल को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा था और ऐसे में इन पार्टिकल्स में अचानक विस्फोट हो जाता है। अमेरिका का प्रोजेक्ट चिप पर काम करने के दौरान कम से कम 8 लोगों की बोरोन से जुड़ी दुर्घटनाओं में मौत हो गई थी। इसके साथ ही जब बोरोन को जेट के इंजन के अंदर डाला जाता है तो यह पूरी तरह से जलता नहीं है,
और टरबाइन के ब्लेड्स में चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिससे इंजन की परफॉर्मेंस में काफी दिक्कत आती है। चीनी वैज्ञानिकों ने भले ही बोरोन बेस्ड मिसाइल propulsion सिस्टम का ब्लूप्रिंट पेश कर दिया हो, लेकिन इसे हकीकत में जमीन पर उतारना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर चीन बोरोन का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करना सीख जाता है तो यह चीन के मिसाइल और चीन के फाइटर जेट के लिए बहुत ही काम की चीज साबित हो सकता है। यह चीन के मिसाइल और फाइटर जेट को इतनी शक्ति देगा जिसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। आपको बता दूं कि बोरोन ईंधन से कोई भी मिसाइल हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मनों पर हमला कर सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चीन इस तकनीक पर सफल होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।